इसलिए मैं आभार करूंगा माननीय फौजिया जी का। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके लीगल पक्ष पर आऊंगा क्योंकि लीगली हमने बहुत काम किया है और हमें बताना भी चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि 2012 में पास्को आप लोग लेके आए थे रमेश साहब, तो आपने भी कंट्रीब्यूट किया है इस अपराध के नियंत्रण में। मैं इसको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी सरकार ने भी 2015 में जब वन स्टॉप सेंटर बनाया था, आज देश में करीब 850-900 वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, जहां आप चले जाएं तो आपकी मेडिकल भी जांच होगी, आपकी साइको एनालिसिस भी होगी, आपका एक्सरे भी होगा, आपको दवा भी मिलेगी, पुलिस भी वहीं आएगी, इन्वेस्टिगेशन अफसर भी वहीं आएगा। सब कुछ एक छत के नीचे। आज के दिन आप अगर घर में नहीं रहना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, कोई शेल्टर चाहते हैं, कहीं रेफ़र होना चाहते हैं, आज भारत सरकार ने 2015 में 1 अप्रैल में जो वन स्टॉप सेंटर की प्रक्रिया शुरू की थी, तकरीबन 900 केंद्र ऐसे पूरे देश में बने होंगे। ये इन्हीं बातों को लेकर के चल रहे हैं कि ये बच्चे पुलिस थाने में जा कर के, या रेप की शिकार महिलाएं भी पुलिस थाने में जा कर के अपना समाधान कब पाएंगी, उनके समस्याएं पहले से और अधिक बढ़ जाएंगी, ये एक सोच आती है। दूसरी चीज़, उपसभापति महोदय, बहन जी ने कहा पास्को को लेकर के, बहन जी को बताना चाहिए था कि हमने 6 अगस्त 2019 को पास्को अधिनियम में परिवर्तन कर दिया है। अगर हम यही मान लें कि लीगल कार्यवाहियों से ही ये अपराध रुकने वाले हैं, वो एक अलग विषय है कि मैं मानता हूं कि नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर हम ये मानते हैं तो 2012 और 2019 के बीच के पास्को एक्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। सज़ाएं बदली जा चुकी हैं, सज़ाएं कड़ी हो चुकी हैं, सज़ा देने के समय निर्धारित किए जा चुके हैं। जैसे यदि कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा 16 साल के बच्चे से नीचे का, तो उसको कम से कम 20 साल की सज़ा, या संभव हो तो पूरे जीवन की आजीवन कारावास की सज़ा, उसके स्वाभाविक जीवन के ख़त्म होने तक की सज़ा, और फाइन इसलिए कि जिसके साथ ये अन्याय हुआ है उसका मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन किया जा सके। इसके आगे फिर यदि कोई बहुत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटेड, जैसे वो कांड हुआ था दिल्ली में, यदि कोई बहुत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो उसको 20 साल तक सामान्य इम्प्रिजनमेंट की जगह पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। बाकी नेचुरल फाइन इत्यादि तो रहेगा ही रहेगा। यदि कोई किसी बच्चे को या किसी को परसुएट करता है, लालच देता है, प्रलोभन देता है, डराता है, इस उद्देश्य से कि तुम यह सुई लगवा लो जिससे कि वो सेक्सुअल ऑफेंस और आसानी से कंडक्ट किया जा सके, उसके लिए और भी पहले से अधिक स्ट्रिंजेंट कार्रवाई की गई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन, ये जो महाराष्ट्र में केस मिले हैं मैडम, उनमें 50% ऑनलाइन अपराध के मिले हैं। और हमारी सरकार ने ऑनलाइन अपराधों को जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर जो ढेर सारी चीज़ें आजकल दिखाई जा रही हैं, उनको जोड़ते हुए सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी इत्यादि को लेकर भी बहुत कड़े कड़े प्राविधान किए हैं 6 अगस्त को। और 6 अगस्त को प्राविधान किया है और 16 अगस्त 1919 को नोटिफाई कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी 2022 में हमारी सरकार ने, माननीय सभापति महोदय आपके संज्ञान में, जो मेरी संज्ञान में है, माननीय मंत्री जी उठेंगी तो बहुत कुछ बताएंगे। माननीय न्यायालयों के आदेश रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत हर जिले में एक जुवेनाइल पुलिस यूनिट होनी चाहिए। मैंने केरल में देखी है अपने जो साहब, जब मैं पिछली बार उपचुनाव के प्रचार में गया था तो एक हॉस्पिटल में मैंने, केरल में मैं थाने में घुस गया तो थाने के बगल में एक बच्चों का कमरा अलग से बना हुआ था। वहाँ अलग से एक महिला पोस्टेड थी, एक सब इंस्पेक्टर पोस्टेड था, और बच्चों के खेलने उलने की सब
सामग्री उमग्री वहाँ रखी थी। मैं जो कि प्रत्यक्षदर्शी हूँ तो मुझे स्वीकार भी करना चाहिए इसमें। या मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं आपके बुरे सिस्टम पर पूरा 2 दिन बोल सकता हूँ, समझे, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ, आपके सारे कुकर्म जानता हूँ। लेकिन फिलहाल जो अच्छा है उसको तो मुझे बोलना होगा। जब मैं अच्छा बोलूँगा तभी मुझे बुरा बोलने का अधिकार भी रहेगा। बस अरे आप मेरे इतने प्रिय हैं, सबको पता है कि सारी जमाई एक और जोरू का भाई एक और, तो स्वाभाविक रूप से हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आप हमारी प्रशंसा करेंगे। तो हर जिले में जुवेनाइल पुलिस यूनिट लगाई जाए, एक डिप्टी एसपी स्तर का अधिकारी रखा जाए, साथ में हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति हो और हर जिले में 2 सोशल वर्कर्स अटैच किए जाएं इस पुलिस थाने में। यह प्राविधान भी हमारी सरकार ने 17 अक्टूबर 2022 को किया है। उपसभापति महोदय, ये सब कहने के बाद भी मैं पुनः इस बात पर आता हूँ और फौजिया खान जी से कहता हूँ, बहुत गंभीर समस्या है, गहन विचार की ज़रूरत है। बहुत गहराई के साथ हमें अपनी संपूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में, हमारे सारे परीक्षा प्रणाली में हमने न जाने कितने विकृत लोग इस पूरे प्रक्रिया में पैदा कर दिए हैं, जो कहीं का गुस्सा कहीं उभारते हैं। हमने सेक्स को लेकर इतने टेबूज बना दिए हैं कि बहुत से अतृप्त मन जो अपने आप को पब्लिकली संतुष्ट नहीं कर पाते, लीगली संतुष्ट नहीं कर पाते, इलीगली इन कामों को करने का प्रयास करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ये छोटे मोटे संविधान थाने में जाए तो ये कर ले तो वो कर ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है, हेयर स्प्लिटिंग है। आइए सदन मिल करके विचार करें, माननीय मंत्री जी इसमें सहमति दें और हम एक अच्छा राष्ट्रीय स्तर का कार्यदल नियुक्त करें जो इन विषयों पर बहुत गंभीरता से और नए तरीके से विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद राधा मोहन अग्रवाल जी। जी श्री जयराम रमेश जी। शुक्रिया मैडम वाइस चेयरमैन जी। 19 दिसंबर 2019 को इसी सदन में इसी विषय पर चर्चा हुई थी और तब के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने एक सांसदों की एक समिति बिठाई थी जिसमें 15 या 16 सांसद शामिल थे और उनको कहा गया कि आप इस विषय पर जो सोशल मीडिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़, इस पर आप विचार कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और मुझे एक रिपोर्ट सौंपिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैडम वाइस चेयरपर्सन, मैं यही कहूँगा कि 25 जनवरी 2020 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन साहब को पेश की और उस रिपोर्ट का नाम था अलार्मिंग इशू ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। इसका जिक्र अभी अभी अग्रवाल जी ने भी किया है। मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस रिपोर्ट को वो मंगाएं, क्योंकि काफ़ी इस पर लंबी चर्चा के बाद ही हमने ये रिपोर्ट तय किया था और इसमें 5 ऐसे हमने महत्व सिफारिशें की थी। पहला, लेजिस्लेटिव चेंज क्या होना चाहिए, जिसका जिक्र अभी अभी अग्रवाल जी ने भी किया कि पॉक्सो 2012 में क्या संशोधन की ज़रूरत है, लेजिस्लेटिव चेंज। दूसरा विषय जो हमने जिस पर सिफारिशें की थी, टेक्नोलॉजिकल मेजर। सिर्फ कानून बदलने से ये विषय ख़त्म नहीं होगा, टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उससे भी हमें निपटना है, तो टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं उस पर हमने कई रिकमेंडेशन दी थी। इंस्टीट्यूशनल मेजर, जो संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की संस्थाएं हैं जो इस विषय से संबंधित है, उसको हम और कैसे मजबूत करें ताकि सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़
को और मजबूती से हम इसका मुकाबला कर सकें। चौथा, और मैं समझता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो